हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखने वाले हैं। एक्चुअली ये क्लास 12 का फिजिक्स का टॉपिक है। सो हम लोग देखेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंसेप्ट को पूरा देखने वाले हैं और साथ ही साथ एक क्वेश्चंस करूंगा जो सीबीएसई में आया हुआ है प्रीवियसली। देखेंगे कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज कितना अच्छे तरीके से हो रहा है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला चीज यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या किसी बॉडी पे प्लस 0.5 ई चार्ज पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा हुआ है कि क्या किसी बॉडी पे -1.2 ई चार्ज पॉसिबल है। एंड माय थर्ड क्वेश्चन है कि क्या किसी बॉडी पे प्लस 2.3 ई चार्ज पॉसिबल है। आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद मैं बताता हूँ आपको कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। देखिए, इसका आंसर मुझे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मिलने वाला है, इसलिए पहले इस कंसेप्ट को समझाता हूँ फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज क्यू होता है ना, वो क्या होता है एन टाइम्स ऑफ ई। यहाँ पे ई क्या है, मेरा एलिमेंट्री चार्ज है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। और ये ई क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको मालूम है ये चार्ज किसके ऊपर होता है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है। ओके, मैग्नीट्यूड वाइज साइन में फर्क हो सकता है पर मैग्नीट्यूड वाइज यही चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टोटल चार्ज n टाइम्स ऑफ ई होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि n का वैल्यू क्या होगा, n इज ऑलवेज अ इंटीजर। वो इंटीजर आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन कि n की वैल्यू 0 हो सकती है, ±1 हो सकती है, ±2। आप देखो यहाँ पे कहीं भी मैंने 0.5, 1.5, 2.5 ऐसा नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि मुझे n की वैल्यू ऑलवेज इंटीजर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट के पास एक चार्ज हो सकता है +1 ई, ओके, +2 ई चार्ज भी पॉसिबल है, +3 ई चार्ज भी पॉसिबल है, -1 ई भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि 1 यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है, -1 क्या है, इंटीजर है। इसलिए ये चार्जेस पॉसिबल हैं एक ऑब्जेक्ट पे। -2 ई ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप बोलो कि +1.5 ई चार्ज, क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। क्या +2.3 ई चार्ज पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.5, 2.3 ये सारे के सारे क्या हैं, नॉट इंटीजर, ये इंटीजर है ही नहीं। और मुझे क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कह रहा है, आई नीड n एज अ इंटीजर। ओके, इसका मतलब कि ये चार्जेज एक्सेप्टेबल नहीं है। +1.5 ई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, +2.3 ई इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, यू कैन नॉट हैव एनी रैंडम वैल्यू ऑफ चार्ज। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो, आप कोई भी रैंडम वैल्यू ऑफ चार्ज ले लोगे और बोलोगे कि ये सब्जेक्ट का चार्ज है, ये पॉसिबल नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है और हमेशा डिस्क्रीट पैकेट में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है, टोटल चार्ज एक ऑब्जेक्ट पे, वो क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, बेसिक जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है जिसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। अब आते हैं वापस से अपने क्वेश्चंस पे। क्या किसी ऑब्जेक्ट पे +0.5 ई चार्ज पॉसिबल है? आंसर इज नॉट, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.5 क्या है, इंटीजर नहीं है। क्या -1.2 ई चार्ज पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, बिकॉज -1.2 इज नॉट माई इंटीजर। क्या किसी ऑब्जेक्ट पे +2.3 ई चार्ज पॉसिबल है? आंसर इज नो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2.3 क्या है, इंटीजर नहीं है। इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, देखिए आप, 2021 में 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक चैम्बर के अंदर 3 स्पेयर्स को रखा गया है। एक चैम्बर है जिसके अंदर 3 स्पेयर्स को रखा गया है और इन 3 स्पेयर्स को अलग अलग चार्जेस दिए हुए हैं, +3 ई, +5 ई और -3 ई चार्ज इन तीन स्पेयर्स में है ऑलरेडी। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, कह रहा है कि इन तीनों स्पेयर्स को ना कॉन्टेक्ट में लाया गया एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए
क्लोज लाया गया, कॉन्टेक्ट में लाया गया और फिर उनको सेपरेट कर दिया गया। इट मीन्स अभी देखो आप, अभी इनिशियली इनके पास +3e +5e और -3e है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी टोटल चार्ज कितना है सिस्टम में? टोटल चार्ज इज व्हाट? +3e +5e एंड -3e। इसको आप कैलकुलेट करो तो -3 +3 कैंसिल, सो क्या बच रहा है? +5e चार्ज टोटल है इस टाइम पे। लेकिन अभी क्वेश्चंस में क्या बोला आपको कि अभी क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए इनको क्लोज लाया गया, कांटेक्ट में लाया गया। अब जैसे ये स्पेयर्स कांटेक्ट में आए तो क्या हुआ कि इनके ऊपर जो स्टैटिक चार्जेस है वो क्या हो जाएगा? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कांटेक्ट में लाया गया और तुरंत सेपरेट कर दिया गया। मतलब अब जो चार्ज है ये इन 3 स्पेयर्स पे वो सेम नहीं रहेगा। पहले जो +3 +5 और -3 था, अब वो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। वही यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि क्या पॉसिबल वैल्यूज है फाइनल चार्जेस का। देख रहे हो यहाँ पे कांटेक्ट में लाया गया और फिर सेपरेट कर दिया गया। नाउ दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द फाइनल चार्जेस ऑन द स्फीयर्स। क्या वो वापस से वही चार्ज रहेगा? नहीं, आंसर इज नॉट, है ना, सेम चार्ज नहीं रहेगा। अब अलग चार्ज आ गया क्योंकि तीनों जब कांटेक्ट में आए तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, अभी इसमें से देखना है, मेरे पास 4 ऑप्शन है। आप इसमें सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। आप ऑप्शन सी पे आओ, क्या ये ऑप्शन पॉसिबल है? क्या ये ऑप्शन पॉसिबल है? देखो, एक स्क्वायर पे चार्ज है -4e, दूसरे पे क्या है +3.5e और तीसरे पे क्या है +5.5e चार्ज। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि आप हमेशा इंटीजर्स का यूज करोगे। यहाँ पे देखो 3.5 इंटीजर नहीं है, 5.5 इंटीजर नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, पर ये दो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट के हिसाब से। सो सी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अभी देखो, टोटल चार्ज सिस्टम का कितना है? +5e है। ओके, तो जब आपने कॉन्टेक्ट में लाया और उसको सेपरेट किया, उसके बाद भी सिस्टम का चार्ज क्या होना चाहिए? टोटल चार्ज +5e होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि एक क्लोज सिस्टम में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब टोटल चार्ज अभी भी मेरा +5e होना चाहिए। आप ऑप्शंस में देखो कि किसका टोटल चार्ज +5e आ रहा है। देखो, इसमें टोटल चार्ज अगर करोगे तो कितना आ रहा है? +5 +5 10 10 -4 दैट इज +6e। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेट चार्ज मेरा +5e होना चाहिए, जबकि यहाँ पे +6e आया। सो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, सी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर डी। डी देखो, +5 +7 कितना हो जाएगा? +12 -8 दैट इज +4e, राइट। क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल चार्ज मुझे +5e चाहिए, जबकि यहाँ पे +4e आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में, +6 +6 12 12 -7 दैट इज +5e चार्ज आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी मेरा होगा। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज अभी भी मेरा क्या है? +5e ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो चार्जेस है ना स्पेयर्स पे, वो ये आ गए। चार्जेस, फाइनल चार्जेस आई एम राइटिंग, ओके, फाइनल चार्जेस on the spheres, on the 3 spheres, okay, 3 spheres are +6e +6e and the last one is -7e. So this is my answer, option number B. अभी देखो, +3 था वो चेंज हो गया, +5 था वो भी चेंज हो गया, -3 था वो भी चेंज हो गया। मतलब फाइनल चार्जेस कॉन्टेक्ट में आने के बाद फिर जब वो सेपरेट हुआ तो चेंज हो गया। ओके, सो होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।